ओके, सो नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड disk of say radius capital R and है ना surface charge density सिग्मा, बेसिकली ये होता है चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, है ना। ऑन द एक्सिस ऑफ डिस्क, राइट ना, एट अ डिस्टेंस एक से या लिख भी सकते हैं, लिख ही लेते हैं at a distance x from center, है ना। और हमें दो केसेस भी डिस्कस करना है, जब x बहुत ही छोटा हो r से, मतलब नियर द सेंटर हम बोल सकते हैं इस चीज को, है ना, नियर द सेंटर। और दूसरा हमारे पास केस जब बहुत ही दूर हो, हाँ, एट अ लार्ज या वेरी फार डिस्टेंस, हाँ ना। अगर इसके बारे में बात करा जाए ना, तो क्या लिखेंगे ना, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क दिया है। देखिए डिस्क जो है वो बनता कैसे है, ऑफ कोर्स पार्टिकल से सारी चीजें, लेकिन हम क्या करते हैं कि जस्ट उससे पहले वाला एलिमेंट कंसीडर करते हैं एंड हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी होना चाहिए। मैं लिख रहा हूं सॉल्यूशन। देखो अगर हम लोग डिस्क कंसीडर कर रहे हैं और डिस्क के एक्सिस पर सपोज कोई पॉइंट P है एट अ डिस्टेंस x गिवन है ना, कोई दिक्कत नहीं है, और इसका रेडियस अपने को r गिवन है, ठीक है ना, कैपिटल R ना। और यही दिया हुआ है सिग्मा, सिग्मा का मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया पाई r स्क्वायर, राइट। जरूरत पड़ेगा आप यूज भी कर सकते हैं, है ना। देखिए बात ऐसा है कि ये जो डिस्क है वो कैसे बना है, ये डिस्क जो है वो बना है आपका, हाँ, छोटे छोटे मतलब नहीं आते कि वेरिएबल रेडियस के रिंग को हम अरेंज कर दें तो हमें डिस्क मिल जाएगा। मीन्स क्या कि जो हम एलिमेंट लेंगे उसमें यही कंसीडर करेंगे, क्या, आर रेडियस का, हाँ, dr थिकनेस का आप एक रिंग ले लीजिए, ठीक है ना, हम लोग रिंग लिख रहे हैं और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो चार्ज होगा वो हमने dq लिख रखा है ना। अब देखिए आप जानते हो कि रिंग के एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ये होता है या नहीं, ठीक है, जस्ट पहले हमने पढ़ा। तो ये स्मॉल पोर्शन ऑफ रिंग की वजह से, ये जो हमने रिंग कंसीडर करा है इसकी वजह से अलोंग द एक्सिस आता है। एंड अगर आप बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेट होगा कितना, तो ये यही होगा, सारे इस रिंग वाले को आप ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। बात आता है DE, रिंग की बात कर रहे हैं और रिंग की वजह से के क्यू चार्ज कितना dq, x जितना डिस्टेंस है अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू द पावर 3/2। अगर कंफ्यूजन है तो एक बार रिंग के एक्सिस पर आप जरूर लिखेंगे, है ना, ये हम लोग लिखते हैं।
ना फिलहाल इस रिंग पे चार्ज dq है, dq हमने लिख दिया है। एनीवे अब बात इन सब चीजों की, इसका रेडियस r दिया हुआ है, ऐसे सारी चीजें गिवन है। हाँ dq जो है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। क्या एरिया A विच इज फिलहाल है पाई आर स्क्वायर, हाँ हैज चार्ज से क्यू, तो यूनिट एरिया, हाँ एरिया चार्ज इसी को बोला जाता है। तो जो dA है इस पे जो चार्ज dq होगा वो सिग्मा इंटू dq। हाँ जी, हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं सिग्मा इंटू dA, राइट। अब इस रिंग का एरिया जो है वो लिखिए, रिंग का एरिया, इसका सरकमफेरेंस पूरा लिखेंगे वो आ जाएगा 2 पाई r और इंटू इसका वॉट थिकनेस दिया है ना। तो आप चाहें तो कंप्लीटली आप यहां पर लिख सकते हैं, या आप डायरेक्टली अगर हम 2-4 बार लिखेंगे तो हम डायरेक्टली इन सब चीजों को लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एनीवे कमिंग टू द डेरिवेशन, k कांस्टेंट बाहर, dq सिग्मा इंटू dA, हाँ जी x अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू द पावर 3/2, राइट। हमें इसको चाहे तो बाहर निकाल सकते हैं, एक एक टर्म को हम लोग पुट कर देते हैं और जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल लेते हैं। k की वैल्यू को चाहो तो आप कर सकते हैं, k की वैल्यू को हम लोग लिख लेते हैं, चलिए k ही रहने देते हैं, सिग्मा भी कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, लिखा है ना यूनिफॉर्म, ये लिख लिया 2 पाई r इंटू dr इंटू x बाई r स्क्वायर प्लस या x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, जो लिखना है लिखो, उससे कोई ज्यादा दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। और हमें इन सबको इंटीग्रेट करना है। नाउ r रेडियस कहां से कहां, 0 से लेकर कैपिटल R तक, 0 से लेकर एंड व्हाट कैपिटल R तक, यही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। बात है इंटीग्रेशन का, देखते हैं क्या करा जा सकता है। एक दो स्टेप में और लिखता हूं यहाँ पर, k की वैल्यू को चाहें तो आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा भी बाहर रखिए, 2 पाई भी रखिए, हाँ जी x भी कांस्टेंट है, माइंड इट x चेंज नहीं हो रहा है, चाहे वो रिंग छोटा हो या बड़ा हो, x तो सेम ही है, तो x कांस्टेंट बाहर, जो आपके पास इंटीग्रेशन आ रहा है वो r dr x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू द पावर व्हाट 3/2, r की वैल्यू 0 से लेकर कहां कैपिटल R तक। नाउ बात आता है कि इसको सॉल्व करना है, सिंपलीफाई करना है, तो अगर पढ़े होंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं। लिखते हैं ओके, सो से क्या, चलिए टी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो 2t dt बाई dr को ये तो 0 ही हो जाएगा प्लस 2r, हाँ जी, और यहां से अगर आप लिखेंगे तो ये आ जा रहा है, इसको इधर कर लीजिए, तो t dt इक्वल्स टू r dr, हम लोग ये सब्स्टिट्यूशन है ना, एंड दिस इम्प्लाइज नेट, ये भी 2 पाई कैंसिल कर सकते हो, चाहे तो लिखिए, कोई ये सब बहुत बड़ी बात नहीं है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट x, इंटीग्रेशन में हम इसको लिख लेते हैं t dt अपॉन इसका लिखेंगे तो ये आ जाएगा t का पावर क्यूब, ठीक है, एक को कैंसिल कर दीजिए,
ना टी की पावर को हमें लिखना है तो लिख लेंगे, और सिग्मा एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन टी का पावर है आपका -2, तो हम एक पावर ऐड कर देते हैं और उसी टर्म से डिवाइड कर देते हैं। फिलहाल r की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर कैपिटल R है, माइंडेड टी का नहीं, तो टी हम पुट कर लेंगे, तभी हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। मीन्स क्या, e अगर हम लोग एक्सिस पर लिखेंगे तो ये आ रहा है t का पावर -1 अपॉन माइनस, है ना, तो सिग्मा x बाई 2 एप्सिलॉन नॉट -1 बाई t, हाँ, सिग्मा x बाई 2 एप्सिलॉन नॉट -1 बाई t की वैल्यू को अगर अपन रखेंगे तो x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अंडर रूट 0 से r, हाँ जी, एज हम लोग लिख सकते हैं t की वैल्यू को x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर हमने माना है, हाँ जी। तो e एक्सिस लिखे सिग्मा x बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, पहले r रख देते हैं, माइनस से x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अंडर माइनस माइनस प्लस 1 बाई r की वैल्यू 0, हाँ जी, राइट। तो अगर सिंप्लीफाई कर देंगे, आई होप कि कोई ज्यादा दिक्कत वाला बात नहीं है, और इसको आगे चल के हम लोग लिखते हैं। क्या आ रहा है, है ना, एंड दिस वैल्यू इज ई एक्सिस। अगर हम लोग लिख रहे हैं तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट x 1 बाई x माइनस 1 बाई x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अंडर रूट, चाहे तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। 1 माइनस इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो x बाई एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ऑफ कोर्स ये थोड़ा ये है ना, डिस्क के एक्सिस पर ये चीज, हाँ ना, ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, हम लोग जरूर इस चीज को याद भी रखेंगे, अच्छा रहता है, ठीक है ना। ना दो मैंने केसेस बताए थे, क्या, पहला अगर x बहुत छोटा हो जाए r से, दैट इज हम लोग बात कर रहे हैं नियर द सेंटर, है ना, तो अगर ऐसा है क्या करा जाए, देखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं अपन। हाँ ना, e लिख रहे हैं सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x बाई एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। देखिए थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना है, ठीक है ना, x बहुत छोटा है तो हम इसमें से कॉमन लेते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, मैं इसमें से ऐसा करता हूं, r बहुत बड़ा है तो r को मैं कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, तो r को मैं कॉमन ले लूंगा तो ये आ जाएगा माइनस एक्स बाई आर, ठीक है ना, और ये आ गया 1 प्लस एक्स बाई आर का होल स्क्वायर का पावर 1 बाई 2, हाँ ना। ऑफ कोर्स चाहे तो आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, हाँ जी, ये भी टेंडिंग टू कितना 0, और ये भी आपका टेंडिंग टू क्या आ जाएगा 0, एज x r बहुत बड़ा है x से, तो
1 से ये बहुत छोटा हो जाएगा, क्या x/r। 1 के कंपैरिजन में यहाँ नेग्लेक्ट कर दिया 0, वापिस से फिर ये आएगा 1 के कंपैरिजन में 0, मीन्स आपका ये आ गया σ/2 एप्सिलॉन नॉट, ये पूरा टर्म 0। पता है आप याद करोगे ना तो ये आता है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, सेम एज in front of a large seat। ठीक है, अगर बहुत बड़ा सीट है उसके सामने में लिखोगे तो ये इतना ही आता है। हाँ, या हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये बोर्ड ही है ना, या एसी का एक डिस्क बनाएंगे, ठीक है। और अगर इतना डिस्टेंस है तब तो ये बोर्ड के डायमेंशन के कंपैरिजन में है, लेकिन यही डिस्टेंस को छोटा करते जाइए, छोटा करते जाइए, छोटा, एकदम बिल्कुल ही पास में जाएंगे तो जो ये डिस्टेंस है इसका बोर्ड से, वो इसके डायमेंशन के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। मतलब यही बोर्ड जो है उस लोकेशन के लिए लगेगा कि बहुत ही बड़ा है, या बोल सकते हैं कि इनफाइनाइटली, ये हम लिखते हैं इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज सीट। ये डेरिवेशन भी अपने को पढ़ना भी है और लिखेंगे थोड़ा, बट दिस इज द थिंग, है ना। ना नेक्स्ट जो था सेकंड केस, एट अ लार्ज डिस्टेंस, मतलब x बहुत बड़ा है, लार्ज डिस्टेंस, है ना। ना फिर से लिखते हैं e की वैल्यू σ/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x/x² प्लस r²। हाँ जी, e की वैल्यू σ/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस, हाँ, x को कॉमन लो क्योंकि x इस बार बड़ा है, x कॉमन ले लिए तो ये बच जाएगा 1 प्लस r/x का होल स्क्वायर ऑफ कोर्स, और पूरा पावर 1/2। हाँ जी, ये तो कैंसिल हो गया ना। थोड़ा सा बाइनोमियल का यूज, 1 माइनस 1 प्लस r/x का पावर -1/2, ऐसा लिख सकते हैं ऊपर, सॉरी होल स्क्वायर भी तो है ना। हाँ, एंड बाइनोमियल अगर अपन यूज करें तो 1 माइनस जो पावर है उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 माइनस 1/2 r² प्लस x²। हाँ जी, मैंने ये यूज करा है एज 1 प्लस x टू द पावर n को 1 प्लस nx लिखते हैं जब x आपका छोटा हो, किससे, ठीक है ना। ये ऐसा है, बिल्कुल छोटा है ना, क्योंकि r/x बहुत छोटा आएगा 1 से ना। ये दोनों तो कैंसिल हो जा रहे हैं, बचेगा माइनस माइनस प्लस करके। आप इसको थोड़ा सा q की वैल्यू को अगर मैं लिखूं सिग्मा को, तो q/πr², थोड़ा सा मैं जानबूझ के ये लिखने की कोशिश कर रहा हूं, अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 प्लस 1/2 r² प्लस x²। ठीक है, ध्यान दीजिए, q/2πr², हाँ, 2 सिग्मा πr², और ये बचा है 1/2, तो कैंसिल हो गए, 1/2 r² प्लस x²। इसको r से r फिर से कैंसिल कर देते हैं, है ना। तो देखिए ये आ रहा है 2 और 2 4 पाई, ये आ गया q/4 एप्सिलॉन नॉट x²। हाँ जी, बात ऐसा है कि ये जो आ रहा है एज अ पॉइंट चार्ज ही आ रहा है 4 एप्सिलॉन नॉट x, या हम इसी को kq/x² लिख सकते हैं। एंड कैसा है,
as a point charge। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर यही बोर्ड है, यह सर्कुलर ही अगर इसको माने तो इसके लिए ये डिस्टेंस तो चलिए जितना बोर्ड का लेंथ है उतना ये भी डिस्टेंस है, लेकिन अगर आप इससे बहुत दूर चले जाएंगे, दिल्ली चले जाइए, तो होगा क्या कि ये जो बोर्ड है नेग्लिजिबल हो जाएगा इसका साइज, या हम बोले कि ये यहाँ का चार्ज, यहाँ का चार्ज, वहाँ का चार्ज, सारा चार्ज का डिस्टेंस जो है वो दिल्ली से सेम आएगा। मतलब वी आर लाइक अ व्हाट पॉइंट चार्ज, मतलब एज अ लार्ज डिस्टेंस ये आपका ऐसा काम करता है। ओके, नाउ इसमें एक वेरिएशन और आ जाता है, देखते हैं। इसका एक और वेरिएशन ये आता है कि अगर हमारे पास डिस्क जो है वो कंप्लीट ना हो, मतलब ऐसा बोल रहे हैं ये इतना ही पोर्शन में जो है वो आपका चार्ज है, ठीक है ना, पॉइंट बी से इसको अगर अपन ए लिख देते हैं और इस वाले रेडियस को अगर अपन बी लिख लेते हैं, है ना। ठीक है, ऑफ कोर्स ये भी उतना ही है, सिग्मा है ना। ध्यान देना ये डिस्टेंस अभी भी एक्स है। हाँ, तो देखिए दो तरीके हैं हमको सॉल्व करने का, या तो जो हमारे पास इंटीग्रेशन आया था, इंटीग्रेशन को हम लिमिट लगा देंगे ए से कहाँ, बी। एक तो हमारे पास जो भी इंटीग्रेशन आया था वो r की जो वैल्यू थी वो a से r की वैल्यू कहाँ, b लगा दीजिए और आप उसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक ना, ये आ जाएगा। दूसरा मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ऐसा क्या करते हैं ना, क्या कि इसी रिंग को हम इस तरीके से करते हैं, और ये काम हम लोग पहले भी कर चुके हैं। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि इसके अंदर में आप सिग्मा डाल दीजिए। हाँ, तो ऐसा करने से हमारे लिए एक कंप्लीट रिंग मिल गया, समझे। हाँ जी, ये ना, और इसमें ये भी बोल रहे हैं कि आप इसमें डाले हैं और इतना ही आप निकाल लीजिए, मतलब ये भी माइनस सिग्मा। मैं इसको अलग लिखना चाहता हूं, एंड करके अगर मैं लिखूं तो मेरे को एक ये मिल जाएगा, ठीक है, ये माइनस सिग्मा। हाँ, इस बड़े वाले का रेडियस अगर बोला गया है कि से b है ना, कोई बात नहीं, हम लोग b लिख लेते हैं, और इस छोटे वाले का रेडियस जो बोला गया है वो a है, ठीक है, ये भी अब कंप्लीट हो गया। हाँ, ये a है। नाउ ध्यान दीजिए, दोनों के एक्सिस से डिस्टेंस तो एक ही है। हाँ, तो ये दोनों के एक्सिस से सेम डिस्टेंस, ये वैसे तो अलग अलग लग रहा है, बट आप समझ ही रहे हो कि ये दोनों से जो डिस्टेंसेस हैं वो आएगा कितना, x। ना तो यहाँ पर एक आएगा आपका, चाहे तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्लस की वजह से, हाँ जी, वेक्टर फॉर्मेट में, और एक दूसरा आ जाएगा आपका वही आपका किसका, माइनस की वजह से, बिल्कुल वेक्टर फॉर्मेट ना। प्लस वाले का अवे, माइनस वाले का टुवर्ड्स, और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड P पर लिखोगे, हाँ, तो एक तो अगर इसको मैं लिख रहा हूं E सिग्मा प्लस, वैसे तो ये लिखना चाहिए ये सिग्मा, और ऑफ कोर्स वेक्टरली तो प्लस ही करते हैं, या अगर आप डायरेक्शन को समझ रहे हैं तो चुपचाप लिख दो EP जो आएगा एक सिग्मा का आएगा और एक माइनस सिग्मा का आएगा। ध्यान से दो डिस्क का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए और आप आराम से लिख सकते हैं।
ये टर्म क्या, है ना। तो इसमें ये चलिए मैं लिखता हूं, ये सिग्मा हो रहा है तो प्लस सिग्मा है, ये तो सेम ही रहेगा, बस इसका जो रेडियस है वो b है, मतलब ये लिख लीजिए आपका b स्क्वायर, है ना, b स्क्वायर। और सिमिलरली आप माइनस सिग्मा वाला लिख दो, ऑफ कोर्स आपका माइनस में आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस, ध्यान से अब इसका रेडियस जो है वो ये है, आप दोनों को देख लीजिए, है ना। तो ई नेट जो आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये तो लिख लीजिए, दिस माइनस करके दिस 1 माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस में 1 माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए ये हमारा पुराना ही ट्रिक है कि जो खाली है उसको एक बार हम भर देते हैं और उतना ही निकाल लेते हैं। ये काम हम लोग इस बार चार्ज के टर्म्स में करें, है ना, कि उतना ही पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ये बन गया, ठीक है, एंड उतना ही मैंने निकाल लिया तो ये बन गया नेगेटिव में, एंड दोनों कंप्लीट हो गए, एंड दैट्स व्हाई हम लोग दोनों में फॉर्मूला अप्लाई कर दिए। लिखते हैं सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, हाँ जो छोटा वाला पहले आ जाता है, चाहो तो x को बाहर निकाल सकते हो या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। नाउ